हेलो एवरीवन, मेरा नाम भावना है एंड आई एम अ COPCS स्टूडेंट। हमें पता है कि हमारे बोर्ड्स एग्जाम हो गए हैं, हमारा CET 1 हो गया है। अभी द ओनली थिंग विच इज़ लेफ्ट विथ अस राइट नाउ इज़ आवर CET अटेम्प्ट 2। तो अब हमें उस पर फोकस करना चाहिए। मुझे पता है आप लोगों में से कुछ बच्चों को बोर्ड्स में कम मार्क्स आए होंगे, बट नथिंग टू वरी अबाउट। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि अब जो हो गया वो हो गया। आपका बस ग्रुपिंग क्लियर हो गया है, इतना काफ़ी है। जितना ग्रुपिंग क्लियर करने के लिए मार्क्स चाहिए उतना आपका आ गया है। दैट मीन्स अब आप CET के लिए एलिजिबल हैं, और आप बोर्ड्स का रिस्पेक्टिव आपको बोर्ड्स में कितना आया, अब आपके CET के मार्क्स पे आपको एडमिशन मिलने वाला है। तो अब जिन बच्चों को बोर्ड्स का ज़्यादा टेंशन हो रहा था, खत्म है। बोर्ड्स का रिजल्ट आ चुका है। अब CET पे हमें फोकस करना है, CET 2 पे हमें फोकस करना है। मैथ्स की बात करें तो मैथ 100 मार्क्स के लिए आता है। उसमें 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हाईएस्ट वेटेज कैरी करते हैं इज नंबर 1 इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के 9 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन हर बार आते हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन छोड़कर। उसके बाद 3D ज्योमेट्री, अगेन 8 से 12 मार्क्स के क्वेश्चन इसके हर साल आते हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन 4 क्वेश्चन इसके आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। डिफरेंशिएशन के 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं, और 8 से 10 मार्क्स यानी 4 से 5 क्वेश्चन। वेक्टर के भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा आते ही है, और डिफरेंशियल इक्वेशन के भी 3-4 क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो मेजरली हमारा कैलकुलस और 3D अलजेब्रा इंक्लूडिंग प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और लगभग 35 से 45 मार्क्स के क्वेश्चंस इस पार्ट से बनते हैं हमारे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये वाला पार्ट अच्छे से करके जाए। अगर आपका अभी 3D ज्योमेट्री नहीं हुआ, आपने बोर्ड्स के लिए उसको स्किप किया था, कोई बात नहीं, अभी टाइम है, आप कर सकते हैं। ठीक है, सारे चैप्टर्स आप अच्छे से करिए, सो दैट मैथ्स में आपकी पकड़ बन जाए। और मैं बता रही हूँ, जो बच्चे हाई स्कोरिंग परसेंटाइलर्स होते हैं ना, जितनी अगर आपके मैथ्स आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ी सी कम परसेंटाइल है, मैथ्स की परसेंटाइल से वो कॉम्पनसेट हो जाती है, क्योंकि मैथ्स ओवरऑल आपकी परसेंटाइल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा होता है, सिंस वो हाफ ऑफ द टोटल मार्क्स के लिए है। नाउ मस्ट अटेम्प्ट, अब इन सब्जेक्ट से इजी और स्कोरिंग चैप्टर्स कौन से हैं, जो अगर इनमें से आपके कोई चैप्टर में से हैं तो वो आपको अभी आज ही बुक पेन उठाकर करना स्टार्ट कर दें। 2 दिन में ये सारे चैप्टर्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, इजी चैप्टर्स हैं। मैथमेटिकल लॉजिक, अगर मैथमेटिकल लॉजिक से कोई भी क्वेश्चन आता है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करके जाना है। अगेन मैट्राइसिस एक बहुत ईजी और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल से भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिससे क्वेश्चन 2 से 3 या 4 क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं इजी शिफ्ट में। तो ये सारे क्वेश्चन आपको गलत करके नहीं जाने हैं। ठीक है, लिमिट्स डिफरेंशिएशन वाले, और LPP से हर बार एक क्वेश्चन आता ही है। डिफरेंशिएशन में जो लिमिट्स वाला पार्ट है, एल हॉपिटल रूल जिसमें हम लगाते हैं हर बार, वो वाला क्वेश्चन भी हर बार एक क्वेश्चन तो आता ही है उससे, तो वो भी करके जाना है। और LPP से तो बोर्ड्स में भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और यहाँ भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। इसको गलत करके नहीं जाना। ग्राफिकल क्वेश्चन होता है सिंपल सा, बस ग्राफ प्लॉट करके आपको वैल्यूज देनी होती है, जैसे हिसाब का क्वेश्चन होता है, बट उसमें ग्राफ आपको प्लॉट यूजुअली करना पड़ता है, राइट। तो इजी चैप्टर्स हैं, इनके क्वेश्चंस को आपको स्किप नहीं करना है किसी भी हालत में। क्लास 11th के कुछ बच्चे बहुत टेंशन ले रहे हैं कि क्लास 11th का क्या पढ़ना है क्या नहीं। इतना टेंशन मत लो, क्लास 12th का 80 मार्क्स का आने वाला है, जो आपने मेजरली अभी पढ़ा है क्लास 12th में। ठीक है, जो भी 11th का है, मेजर टॉपिक्स उनके ही कॉमन में है, जैसे चैप्टर्स लाइक ट्रिग्नोमेट्री। इसके क्वेश्चन, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की आपकी थ्योरी अच्छे से हो रखी है, इसके क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाओगे। अगेन स्ट्रेट लाइन कब कर ले जाओगे, जब आपके पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे। तो आपको अगर मैथ्स क्लास 12th का अच्छे से आता है, तो क्लास 11th का मैथ्स का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर आप एक दिन बैठ कर भी करते हो ना, अच्छे से 10-10, 12-12 क्वेश्चन लगा लेते हो, आपको एक बेसिक आ जाएगी, और आप ये सब क्वेश्चंस भी कर लोगे। अगेन सर्कल का एक क्वेश्चन आता है। ये जितने भी चैप्टर्स है ना, इसमें से एक ही क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन पर चैप्टर, राइट। तो ये सारे पार्ट को आपको मिस नहीं करना है। अगेन प्रोबेबिलिटी वही है कि क्लास 11th की प्रोबेबिलिटी क्लियर है तो क्लास 12th की आ ही जाएगी। कॉम्प्लेक्स नंबर से एक क्वेश्चन आता है, ये हो सकता है कुछ बच्चों को नहीं आया अगर उन्हें ये चैप्टर नहीं पढ़ा हो तो। अगेन लिमिट्स और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, NPR NCR के फॉर्मूले पे इजी सा क्वेश्चन आता है। क्लास 11th पे इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन डालता भी नहीं है CET। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के बाकी सब इजी ही क्वेश्चन आते हैं ऑनेस्टली। नाउ रिवाइज ऑल द फॉर्मूलाज फ्रॉम शॉर्ट नोट्स एंड डू नॉट डाइव डीप। ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लास 12th का मैथ्स पहले अच्छे से रिवाइज कर लो, राइट। उसके बाद जो भी आपके हैक्स टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इंटीग्रेशन का आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला एकदम बाय हार्ट होना चाहिए। जितने भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्मूला से आते हैं ना, वो आपके बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स हैं जिसमें आप सिर्फ वैल्यूज डाल के आंसर निकाल सकते हो। तो वो सारे ट्रिक्स के वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल है,
आप वहाँ पे जाके रेफर कर सकते हो और काफ़ी टाइम बचता है। इससे ये चीज़ मैंने खुद करी थी। ऐसा नहीं कि आप ट्रिक लगा रहे हो तो आपको थ्योरी नहीं आती, आपको अच्छे से पढ़ाई नहीं किया आपने, ऐसा नहीं है। वह ऐसा एग्जाम का पैटर्न है कि आप सारे क्वेश्चन अच्छे से नहीं सॉल्व कर सकते हो, बिकॉज इट्स एन एमसीक्यू पैटर्न क्वेश्चन। आपको बस 4 में से एक सही ऑप्शन ढूंढना है, ठीक है। अगर ये सब्जेक्टिव पेपर होता है बोर्ड्स की तरह, तो मैं आपको नहीं कह रही हूँ कि आपको ट्रिक्स लगाने, बट यहाँ पर आपको ट्रिक्स लगाना पड़ेगा ही, देयर इज नो पॉइंट। उसके बाद प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 माइनस पी वाला फॉर्मूला इसमें लगता है। उसके बाद मैट्राइसिस, लिमिट्स, ट्रिग्नोमेट्री, इन सब का शॉर्ट नोट्स के फॉर्मूला तो इन सब के आपको याद ही होने चाहिए, और शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको याद होनी चाहिए। वेक्टर 3D और ट्रिगो में और इंटीग्रेशन में काफ़ी सारे शॉर्ट ट्रिक्स हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप वो सारे शॉर्ट ट्रिक्स का एक फॉर्मूला शीट बना लो, और रोज़ पेपर जाने से पहले, मतलब पेपर होने से पहले रोज़ सुबह उठ के एक बार वो रिवाइज करो। अगेन आपको मैथ्स का पेपर 3 बारी में वैसे तो अटेम्प्ट करना चाहिए आइडियली, जो बहुत ही टॉपर बच्चे होते हैं, या फिर सबका अपना अपना होता है, बट एक स्टैंडर्ड तरीका है कि 3 बार में पेपर अटेम्प्ट करना होता है। सबसे पहले वो वाले क्वेश्चंस जो लॉजिक, मैट्रिक्स, लिमिट्स, एलपीपी, स्ट्रेट लाइन वगैरह वगैरह वाले हैं। पहले तो स्ट्रेट लाइन वाले जो सबसे इजी क्वेश्चन है, जो देखते से आपसे होने वाले हैं, वो एक बार कर लो। सेकेंड राउंड में आपको थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री, वेक्टर, प्रोबेबिलिटी, ये जो क्वेश्चन है जो आपको पक्का से पता है आपके होने ही वाले हैं, इसका आंसर अगर आप पेन पेपर से सॉल्व करोगे इसको बिना तुक्का मारे, तो आपके सही होने वाले हैं। ये आपको सेकंड राउंड में ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने हैं। और थर्ड राउंड में वो क्वेश्चन जिसकी थ्योरी आपको बहुत अच्छे से आती है लेकिन श्योर नहीं है, थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है, ये लेंदी है, इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा, तो उस क्वेश्चन को स्किप करो, बिकॉज आगे एक बहुत आसान क्वेश्चन, आगे या 4 बहुत आसान क्वेश्चन वो एक क्वेश्चन के वजह से आपके छूट सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सारे क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन करो जो आपको ईजी लग रहे हैं, ठीक है, पहले राउंड में, ताकि डिफिकल्ट क्वेश्चन, कुछ बच्चे होते हैं एक साथ सारा क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं, उनका होता भी है, वो उस हिसाब से प्रैक्टिस करके आते हैं, बट मैं एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ कि वो अपने सारे क्वेश्चंस अच्छे से, इजी वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन से भिड़े ना। जस्ट बिकॉज यू हैव स्टडीड दैट टॉपिक डज नॉट मीन आपका वो क्वेश्चन सही होगा ही। अगर लेंदी क्वेश्चन है तो छोड़ो, भिड़ो मत, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट नोट्स अगर आपने नहीं बनाया तो क्या क्या आपके शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए। पहले तो सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स होने चाहिए, डिवीजन रूल्स होने चाहिए, सारे चेन रूल्स होने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होनी चाहिए सारी, मुझे पता है बहुत सारी हैं बट करनी पड़ेंगी, ठीक है। वेक्टर के फॉर्मूला, 3D ज्योमेट्री के जितने भी फॉर्मूलाज हैं, और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के भी 2-4 फॉर्मूला हैं, वो भी कर लो, ठीक है। उसके बाद कैसे रिवाइज करना है, सबका अपना अपना तरीका होता है, बट मैं ऐसे रिवाइज करती हूँ। जैसे एक मैंने अपना फॉर्मूला शीट का पेज रीड किया, उसके बाद एक रीड किया, बुक बंद किया, एक रफ पेपर लिया, उस पर जितना भी याद है सब लिखने की कोशिश। अब जो मिस हुआ है मतलब वो मुझे याद नहीं है, तो जाके उसको याद करो पहले, ठीक है। तो ऐसे ही होता है, सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग बस देख के याद कर ले जाते हैं, फोटोग्राफिक मेमोरी होती है कुछ लोगों की, तो अगर आप वैसे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट है मेरी तरह, तो फिर आपको ऐसे करना पड़ेगा, ये काफ़ी अच्छा तरीका है। उसके बाद इंटीग्रेशन, 3D ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, ऑल दीज आर नॉट डिफिकल्ट, दे आर रिपीटेटिव। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इन सब चैप्टर से। इंटीग्रेशन बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, कुछ बच्चे तो करते ही नहीं इंटीग्रेशन, और ना डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन चैप्टर से डरे नहीं। अगर आपका पहले से थोड़ा बहुत भी हो रखा है, ट्रिक्स विक्स देख लो तुम लोग, हो जाएगा, ठीक है। ईजी है सीईटी कोई बहुत डिफिकल्ट एग्जाम नहीं है जेईई एडवांस की तरह, बस थोड़ा सा प्रेजेंट माइंडेडनेस होना चाहिए वहाँ पे, और ऑप्शंस एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए, राइट। सो yeah, this is it for this video. I have a quote to say: the best way to predict your future is to create it yourself. तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मेरे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए, मेरे सीईटी अटेम्प्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, मेरे मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं आए, कोई बात नहीं, यू हैव वन मोर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और लाइफ आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देगी आगे। अभी अगर आप अपना बेस्ट दे सकते हैं तो दे दीजिए, मतलब देना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग बहुत अच्छे कॉलेजेस में जाते हैं सिर्फ उनकी लाइफ सक्सेसफुल होती है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे कॉलेज में नहीं गए तो भी उन्हें बहुत अच्छी प्लेसमेंट्स लगी। बट अगर आप अभी अपना बेस्ट नहीं दे सकते, आप सोचते हैं मैं नॉर्मल कॉलेज में जाके वहाँ मेहनत कर लूँगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आप अभी मेहनत नहीं कर सकते तो क्या गारंटी है कि आप आगे जाके मेहनत करेंगे, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा पुश कीजिए। आई नो 10-12 दिन ही है, लास्ट 10-12 दिन, आई नो आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं, बोर्ड्स, प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर CET 1, अब CET 2 भी आ गया। आई नो दिस इज एन एग्जॉस्टिव प्रोसेस, बट अगर आप इसमें अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो ऑल ऑफ दिस वुड बी वर्थ। अच्छे से पढ़ाई करो और रिवाइज करते रहो और क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, मॉक टेस्ट करते रहो, ठीक है। ये 4-5 बेसिक चीज़ें अगर आपने सही जगह पे कर दी, then nobody can stop you from getting into your dream college. Thank you so much for watching up until now. Keep learning and keep practicing.